इस युद्ध में रूसी सेना की पहचान बन चुके जेड सिंबल को पुतिन के सैनिकों ने अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से हटाना शुरू कर दिया। जंग की शुरुआत से ही रूस अपने टैंकों और ट्रकों पर इस खास कोड का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पुतिन की सेना ने अब धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। खबर है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस एक खास रणनीति के तहत ऐसा कर रहा है। बताया गया कि वहां के कई इलाकों में जारी जंग के बीच रूसी टैंकों पर पहले से लिखे जेड सिंबल मिटा दिए गए। बाद में रूस के कई टैंकों पर जानबूझकर यूक्रेन का झंडा लगाया गया ताकि ज़ेलेंस्की के सैनिकों को चकमा दिया जा सके और फिर मौका पाकर उन पर घातक हमला किया जा सके। 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब से रूस की सैन्य गाड़ियों पर जेड का निशान देखा गया। माना गया कि रूस ने अपने टैंकों और ट्रकों की पहचान के लिए ही ऐसा किया था। तो वहीं अमेरिकी प्रतिबंधों को झटका देने वाली पुतिन की स्कीम के मास्टरमाइंड की परिवार समेत मौत हो गई। मरने वाले इन लोगों में व्लादिस्लाव अवाएव के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी शामिल हैं। और इन तीनों के शव मॉस्को में उनके घर से बरामद हुए, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया, क्योंकि व्लादिस्लाव कोई आम नागरिक नहीं थे। उन्होंने लंबे समय तक पुतिन प्रशासन में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। साथ ही वो रूस के निजी बैंक गाज़प्रोम में वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। पर जैसे ही उनके परिवार की संदिग्ध हालात में मौत की खबर आई, हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि इनकी मौत फायरिंग से हुई। हालांकि ये गोली किसने चलाई ये अभी तक साफ नहीं हुआ। इस घटना की जानकारी व्लादिस्लाव की दूसरी बेटी ने ही पुलिस को दी। उसका कहना है कि वो कहीं गई हुई थी और जब वो लौटी तो उसने अपने पिता के हाथ में पिस्तौल देखी। पुलिस निजी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी जांच कर रही। व्लादिस्लाव रूस के बड़े कारोबारी भी थे और वो पिछले दिनों उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन को एक फॉर्मूला दिया था। इसमें दूसरे देशों को गैस लेने के लिए रूस की करेंसी रूबल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।